हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी इंडेक्स ट्रैकर पे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट मिस एनी बुल रन एंड यू विल फाइंड द राइट सेक्टर वेयर यू शुड इन्वेस्ट एंड वेयर इज द मोमेंटम। एक्चुअली दिस इज नॉट दैट टफ, बट एज यू हैव नॉट द राइट टूल विद यू, that's why you are not able to pick the right stocks in the right sector. I'm not saying that you are not good in selecting the right stocks, but the stock market does not perform the way we think कि हमने कोई स्टॉक पसंद कर लिया है एंड वी फाइंड आउट लाइक इट्स अ जेम, इट्स अ वैल्यू स्टॉक। आप एक बहुत अच्छा स्टॉक लेके भी ऐसा हो सकता है आपने आज 6 महीने 8 महीने 10 महीने आपने ले रखा है, वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बट उसके बाद भी you are not able to make any money on it. And the reason behind it, because the stock market work in a cyclic manner. जिस सेक्टर में जिस टाइम मोमेंटम होता है ना, चाहे उसमें कूड़ा भी स्टॉक होंगे ना, वो भी चल रहे होंगे। एंड आपके अगर किसी सेक्टर को बिल्कुल ठप हो रखा होगा और उसमें आपने कोई बहुत अच्छी भी कंपनी आपने ढूंढ ली, तो आप देखोगे उसमें भी आपका कोई पैसा नहीं बनेगा। तो आपको अच्छे स्टॉक के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री ट्रेंड में चल रही है, जिसमें पैसा बन रहा है, जिसमें अभी मोमेंटम है। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कभी वो सेक्टर मिस नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले 1 साल में किसी एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो 1 साल से उसका जो इंडेक्सेस है वो 3.6% गिरा है। 6 महीने में भी वो गिरा है, 3 महीने में 2% बढ़ा है। तो इस इंडेक्सेस में, मतलब इस वाले सेक्टर में अभी कोई मोमेंटम नहीं है। तो इसमें अगर आपने सबसे बेस्ट स्टॉक आपने खरीद लिया है, तो भी आप इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि इस सेक्टर में अभी मोमेंटम ही नहीं है। सेम गोज विद रियल्टी। अगर आपने बहुत टाइम से पैसा इसमें लगा रखा था, ठीक है, तो पहले ही मार्केट गिरा, लेकिन पिछले 3 महीने में ये बहुत ज़्यादा बुल रन में है, तो आपके अगर पोर्टफोलियो में पिछले 3 से 4 महीने में कोई रियल्टी स्टॉक है, तो डेफिनेटली आपने उसमें अच्छा पैसा बना लिया होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मोमेंटम को देख के इन्वेस्ट कीजिए। हम उसको कैसे बताते हैं? तो दिस इज द शीट, दिस इज द टूल विच आई प्रिपेयर्ड। इट शोज द इंडेसेस कि जिसमें आपको ये आपका निफ्टी और ये सेंसेक्स के नंबर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी बैंक है, मीडिया, प्राइवेट बैंक, मेटल, ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड दिस इज एसएनपी। दिस इज फॉर द यूएस स्टॉक्स। एज यू नो दिस इज द ग्लोबल मार्केट, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट यूएस में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड इंटर रिलेटेड ही हमारा मार्केट रहता है। तो ये भी मैंने एक इंडेक्सेस इसमें एनरोल कर लिया है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 24 जून। निफ्टी है वो भी 25,044 पर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है। सेंसेक्स है 82,000। तो अभी आप देखोगे पिछले एक दिन में आज 0.29% इंक्रीज हुआ है, वीकली में 0.77, 3 मंथ्स में 6.6, 6 मंथ में 5.4 एंड 1 ईयर में 6.4। तो आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीने में एक अच्छा मोमेंटम एक पूरे मार्केट में बना हुआ है। अब पूरे मार्केट में बना हुआ है तो पूरे मार्केट में सब तरह के स्टॉक्स हैं। लास्ट 3 मंथ में जो हमने 6.2% का जो इंक्रीज देखा है, तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज आया है वो मीडिया में आया है, जो पिछले 1 साल से बिल्कुल डाउन पड़ा था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। एंड फिर उसके बाद बैंक्स में आपने बहुत अच्छा इंक्रीज देखा है, एंड रियल एस्टेट सेक्टर में। उसके अलावा अगर आपने सपोजिंगली मेटल में आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, या आईटी में आपने स्टॉक खरीदा, आईटी सेक्टर में आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, या फिर एफएमसीजी आपने लिया हो, जैसे मैंने पहले बोला, तो डेफिनेटली आपका पैसा नहीं बना होगा। तो यही से पता चलता है कि किस सेक्टर में मोमेंटम है, किसको हमें खरीदना है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्राइवेट बैंक, तो यहाँ एक अच्छा मोमेंटम है, जो आप इन स्टॉक्स में अभी पैसा लगाइए। एंड जब आपको एक मोमेंटम इनमें बनती दिखाई दे, एफएमसीजी में या आईटी में, तब आप इसमें रोटेट करें वहां से पैसा। दैट्स हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। ये जो ये वाला एरिया है, जो ये 3 कॉलम है, ये भी हमारा मोमेंटम को ज़्यादा अच्छा डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये तो आपको बताते हैं कि आज कितना बड़ा, वीक में कितना बड़ा, 3 मंथ्स में कितना बड़ा, एंड ये आपको बताते हैं एक ट्रेंड, ये वाला। जैसे ये 81,680 एक एवरेज है, 20 दिन के प्राइस का एवरेज। मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे ये निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो आज का जो हमारा प्राइस है वो 38,418 है। ठीक है, 38,418। ठीक है, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, दिस इज शोइंग द डिफरेंस ऑफ 20 SMA, 20 days ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस। सपोज सी दिस ब्लू लाइन हेयर, दिस इज द, लेट मी हाइड दिस, ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ब्लू लाइन, दिस इज द प्राइस ऑफ 20 days सिंपल मूविंग एवरेज, कि लास्ट 20 दिन का जो एवरेज है ना, वो ये प्राइस शो करता है। ठीक है, एंड योर करंट प्राइस इज अबव फ्रॉम दिस लाइन, इट मीन्स कि जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो इस स्टॉक में भी बना हुआ है, मतलब इस इंडेक्सेस में भी वो बना हुआ है। एंड हाउ फार इज इट, वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी आईटी, तो इट इज 1.34% फार अवे फ्रॉम इस 20 days मूविंग एवरेज प्राइस। एंड 50 days इज आपका, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, लेट मी हाइड दिस वन, एंड दिस इज दी 50 day। ठीक है, एंड 50 day प्राइस इज 4.76% फार अवे फ्रॉम करंट प्राइस। तो इट मीन्स कि अभी अप ट्रेंड में है, एंड अराउंड 2 to 3 months का एक ट्रेंड, वो भी अप ट्रेंड में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट वॉज डाउन ट्रेंडिंग। ठीक है, तो इसमें जो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है, क्योंकि बहुत समय से इसमें कोई बिग अप ट्रेंड नहीं आया है, रिसेंटली मूव शुरू हुआ है आईटी में, एंड अगर ये ट्रेंड बनता रहता है तो इट हैज अ मोर स्कोप टू गो फार एंड यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू मेक मोर प्रॉफिट। अभी फिर इसको किसी एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज लेट्स टेक निफ्टी बैंक। ओके, अब निफ्टी बैंक इज in a short term phase it is uptrend, and even in the long term phase it is uptrend. The average of 200 price, simple moving average price, is lag behind 8.38% from current price। तो इसका मतलब आप इसमें नहीं थे तो आपने एक बहुत लंबी रैली इसमें मिस कर दी है, एंड अभी इसमें इतना प्राइस ऊपर चला गया, अगर अभी आप इसमें एंट्री लेते हैं, देयर विल बी मोर चांसेस कि एक अच्छा करेक्शन यहाँ देखने को मिलेगी। ऑल्दो द मोमेंटम इज स्टिल देयर, एक वो वाली कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, तो यहाँ आप धो सकते हैं, लेकिन द बिग रैली इज मिस्ड हेयर। एंड यहाँ पर अभी जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी नहीं बना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं बना है, पर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम यहाँ देखा जा रहा है। सेम आप यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इट इज अप ट्रेंड इन ऑल दी time zones, short and long, but the big rally is already been missed. So this is how you track the trends. You try to enter as early as possible. जैसे ही उसमें थोड़ा मोमेंटम दिखाई दे, इनका एक कंफर्मेशन आपको दिखाई दे, देखो जो ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं दे कैन टेक देयर एंट्री हेयर, लेकिन एक कंफर्मेशन यहाँ पर आ जाता है कि इफ समथिंग इज अप ट्रेंड इन द शॉर्ट टर्म एंड इन 50 days एवरेज, देन यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म गेन की अपॉर्चुनिटी यहाँ अभी काफ़ी है। तो कोई भी एक अच्छी न्यूज़ अगर आईटी के लिए आती है, इज अ बिग स्कोप विच इज स्टिल इन आईटी इंडिसेस, एंड जो उसमें आईटी में इन्वेस्ट करेंगे इट वुड बी अ गुड मूव। एंड इसमें किसको हमें अभी अवॉइड करना चाहिए, अगर अभी आप एफएमसीजी को लेके बैठे हैं तो, एंड इवन इफ इट्स अ गुड स्टॉक, तो आप देख सकते हैं कि तीनों फेजेस में इट्स रेड, इट्स नॉट इन अप ट्रेंड, इट्स इन डाउन ट्रेंड, एंड इट्स कंफर्म लाइक इट्स गोइंग इन डाउन ट्रेंड। तो इसमें कब मोमेंटम बनेगा, कब आपको यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा, तो यू हैव टू वेट हियर। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट understanding the trends and the statistics. There is no as such I am saying that you should buy or sell, as there is no as such recommendation here. Do what your analysis says. I just try to give you another point of view to looking these numbers and to understand the trends and ranges. I hope this information brings some value in your portfolio building journey. If yes, please do like the video, and for more information like this you can subscribe to my channel. And if you want access for this sheet, you can drop me your email ID in the comment section, and I'll share you the view access for the sheet. Then you can also track the ranges, and if you have any questions related to it,
then do let me know. I'll be glad to discuss. That will increase both of our learnings. So that's all for this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग. बाय बाय.